अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बच्चों में निमोनिया क्या होता है या चेस्ट इन्फेक्शन क्या होता है और इसमें नेबुलाइजेशन का क्या रोल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निमोनिया की। तो निमोनिया बुखार जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन बेसिकली होता है, समटाइम इट मे बी वायरल, जिसको हम सांस की नाली का इन्फेक्शन भी कहते हैं, जिसमें फेफड़े जीवन के डैमेज हो सकते हैं अगर सीवियर कंडीशन हो तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले अलामात क्या क्या हैं। तो सबसे पहली अलामत ये होती है कि बच्चे को बुखार होता है, बहुत तेज़ बुखार होता है। इसके अलावा जो है साँस तेज़ी से चलना शुरू हो जाती है। बच्चे को सीवियर किस्म की कफ़ होती है, पहले नॉर्मल कफ़ होती है जो कि आहिस्ता-आहिस्ता सीवियर होती जाती है। और इसके अलावा से पसलियाँ चलना शुरू हो जाती हैं, सबकोस्टल रिसेशंस होती हैं और बच्चे की तेज़ी से पसलियाँ चलना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर हम थोड़े सीवियर केसेज़ देखें तो सीवियर केसेज़ में बच्चा बिल्कुल निढाल होना शुरू हो जाता है, बच्चा दूध पीना छोड़ देता है। इसके अलावा साँस में सीटियों की आवाज़ आना शुरू हो जाती है या खड़-खड़ की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। बाज़-औक़ात बच्चे के होंठ या ये फिंगर टिप्स जो होती हैं ये भी नीली होना शुरू हो जाती हैं और बच्चा जो है बिल्कुल ऑलमोस्ट निढाल हो जाता है। साँस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होना शुरू हो जाती है। अब हमने ये देखना होता है कि ये इन्फेक्शन फैलता कैसे है, तो इसमें मेनली ये ड्रॉपलेट्स के थ्रू ही फैलता है, एक इंसान से दूसरे इंसान में या एक बच्चे से दूसरे बच्चे में। तो इसमें जो करने की चीज़ होती है मेनली, जब आप शादियों के सीज़न में या किसी भी फंक्शन में या किसी भी गैदरिंग में जाएँ तो अपने बच्चे को स्पेशल केयर करें और उसको मुँह उसका ढाँप के रखें या फेस मास्क अगर बड़ा बच्चा है तो यूज़ करवाएँ। हैंड वॉशिंग अच्छी करवाएँ, हाइजीन अच्छी करवाएँ। ये मेनली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप करें तो इस इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं। तो अब हमने ये देखना है कि इसकी तशख़ीस किस तरह की जा सकती है। तो सबसे पहले अगर आपका बच्चा आपको फ़ील हो रहा है कि मीन्स कि बच्चा को बुखार तेज़ी से उतर नहीं रहा, 2-4 दिन हो गए हैं और बच्चे की पसलियाँ चल रही हैं या खाँसी जो है रुक नहीं रही, तो फ़ौरन से अपने पीडियाट्रिशियन से रुजू करना चाहिए। आपका पीडियाट्रिशियन इसको पहली इंस्पेक्शन पे ही मेनली बच्चे का पता चल जाता है कि बच्चे को निमोनिया है या नहीं। उसके अलावा नेक्स्ट आपका डॉक्टर जो है बच्चे को ऑस्कल्टेट करेगा। ऑस्कल्टेशन पे काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है, उसमें क्रैफ्ट्स आते हैं, ऑलरेडी आइडिया हो जाता है कि बच्चे में इन्फेक्शन है या नहीं है। उसकी तशख़ीस के लिए हम बच्चे का एक्स-रे ले लेते हैं, चेस्ट एक्स-रे करवा लेते हैं। उसके अलावा सीबीसी वगैरह करवा लेते हैं इन्फेक्शन की सीवियरिटी देखने के लिए। अब हमने ये देखना है कि इसको हम ट्रीट किस तरह कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो कि अगर आप फ़िज़िशियन या अपने डॉक्टर से दूर हैं और बच्चे को फ़ीवर है, तो मैंने पहले भी कई दफ़ा वीडियोज़ में बताया है कि बच्चों को हाई ग्रेड फ़ीवर नहीं होने देते, उसकी वजह से बच्चे को फिट्स भी आना शुरू हो सकते हैं। तो बच्चे का आप बुखार जो है सेटल डाउन करें, ब्रूफिन दें, पैनाडोल दें या उसके अलावा जो है बच्चे को स्पॉन्जिंग करें ताकि बच्चे का फ़ीवर कम हो। अपने डॉक्टर के पास लेके जाएँ। इसमें आईवी एंटीबायोटिक्स वगैरह इस्तेमाल होती हैं जो कि डिपेंड करता है इन्फेक्शन कितना सीवियर है और इसका दौरानिया ऑलमोस्ट 7 से 21 दिन का होता है। तो इसमें डिपेंड्स अपॉन इन्फेक्शन। इसके अलावा बच्चे की कंडीशन देखने वाली होती है कि बच्चा जो है बिल्कुल फ़ीड ले रहा है, नहीं ले रहा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो नहीं है। काफ़ी ज़्यादा इसमें पेचीदगियाँ बाद में आती हैं जो कि रूल आउट करने वाली चीज़ें होती हैं। इसलिए कभी भी आपको लगे कि आपके बच्चे को निमोनिया है या सीवियर फ़ीवर है तो हमेशा अपने डॉक्टर से या पीडियाट्रिशियन से लाज़मी रुजू करें ताकि वो अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करे। अब हम बात करते हैं कि नेबुलाइज़ेशन। नेबुलाइज़ेशन डेफ़िनिटली बेसिकली इस इन्फेक्शन को मैंने जैसे कि पहले बताया कि ये साँस की नाली का इन्फेक्शन है, तो बच्चों को इसमें हम नेबुलाइज़ेशन रिकमेंड करते हैं। उसमें देखना पड़ता है कि बच्चे की सीवियरिटी क्या है, उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बच्चा बहुत ज़्यादा सिक है तो कुछ ड्रॉप्स मिलते हैं, उसको नॉर्मल सलाइन के साथ ऐड ऑन करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात जस्ट नॉर्मल सलाइन से भी अगर प्रॉपरली हम उसे नेबुलाइज़ करते रहें, तो बच्चा काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। लेकिन इसमें भी पहले भी मैंने एक बात की है कि नेबुलाइज़ेशन अगर आपने करनी है, तो डेफ़िनिटली अपने डॉक्टर से पहले आप रुजू करें, उनसे आइडिया लें कि क्या कौन-कौन सी मेडिसिन इसमें डालनी चाहिए। कुछ सॉल्यूशंस मिलते हैं जो कि ऐड ऑन करते हैं और साथ नॉर्मल सलाइन ऐड ऑन करते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी क्या है ये आपका डॉक्टर आपको अकॉर्डिंगली बच्चे की सीवियरिटी के हिसाब से बताएगा और दिन में कितनी दफ़ा नेबुलाइज़ करना है ये भी वो आपका डॉक्टर आपको बताएगा। लेकिन कुछ कंडीशंस इस तरह की होती हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप घर पे हैं और बिल्कुल आपके डॉक्टर के पास मौजूद नहीं है, तो कम से कम आप नॉर्मल सलाइन से 3 सीसी या 2 सीसी नॉर्मल सलाइन लेके बच्चे को नेबुलाइज़ कर सकते हैं, थोड़ा-सा ताकि बच्चे को साँस लेने में आसानी हो सके। निमोनिया की काफ़ी ज़्यादा पेचीदगियाँ हैं, उन पेचीदगियों से बचने की ज़रूरत होती है। काइंडली पेशेंट को, बच्चे को टाइमली ट्रीट करना चाहिए। अगर थोड़ा डिले हो जाए तो वो उसमें पेचीदगियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। इसमें से लंग डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, फेफड़ों में पानी होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा साँस लेना मीन कि रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है, उसमें तो बच्चा वेंटिलेटर पे चला जाता है, लेकिन वो तो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन होती है। लेकिन हमने मेनली यही करना होता है कि बच्चों को
स्पेशली निमोनिया के केसेस में टाइमली ही ट्रीट करना चाहिए, ताकि बच्चा किसी किस्म की पेचीदगी से या लाइफ टाइम किसी किस्म की परेशानी से बचा जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।